बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर मैं चाहूँगा कि इसके जो फार्मूलाज हैं, फंडामेंटल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के, चैप्टर नंबर 8, तो वो फार्मूला भी प्रूव करना आपको सिखाऊँ लाजमी। स्टूडेंट, इन तमाम फार्मूलों में जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, जो कि इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के, इसके इक्वल होता है। इसको पहले प्रूव करना सिखाऊंगा। ये एक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, हम एक सर्कल ले लेते हैं। ये देखें, हमने एक सर्कल ले लिया। वाह, बड़ा गोल बना। ये एक सर्कल हमने ले लिया और इसका ले लेते हैं ये एक मिड पॉइंट, इसका नाम ओ रख लेते हैं और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम 0, 1 ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पे तो वैसे ही 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस की लाइन है, 0 होगा। एक्स एक्सिस पे 1 0 लेते हैं। एक्स एक्सिस पे y का आंसर हमेशा 0 होता है, जबकि x का आंसर हमारे पास 1 होगा। अच्छा, हमने एक एंगल ले लिया यहां, ये ले, इसका नाम रख लेते हैं अल्फा एंगल, बीटा एंगल, सॉरी, इसका नाम बीटा रख लेते हैं। और एक एंगल और ले लिया, इसका नाम रख लेते हैं अल्फा एंगल। क्या अल्फा ले लिया हमने। डेफिनेटली ये बीटा है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये अच्छा, डेफिनेटली ये देखें, ये अल्फा का एंगल है, ये बीटा का एंगल है। अगर इस पूरे अल्फा में से ये बीटा निकाल दिया जाए तो ये बच जाएगा, जिसको कहते हैं अल्फा माइनस बीटा का एंगल। ये अल्फा माइनस बीटा का एंगल है। अच्छा, अब इसके कोऑर्डिनेट रख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट जो है, जो बीटा के एंगल का कोऑर्डिनेट, वो होगा कॉस बीटा और साइन बीटा के। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी मैं आंसर देता हूं। और ये चूंकि अल्फा का एंगल है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। अच्छा, ये हमने अल्फा माइनस बीटा रखा। अब ये मेजर कर लें कितना है, फर्ज करें 50 है, 60 है, कितना है ये अल्फा माइनस बीटा, जितना भी है इतना ही एंगल हम ले लेते हैं। यहां इसके ऊपर बना लेते हैं, ये बना लेते हैं और ये अल्फा माइनस बीटा आ गया। वाई अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि हमने इसी साइज का एंगल यहां ले लिया है। इसके ऊपर हम जो कोऑर्डिनेट लेते होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस के हिसाब से लेते होते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी कोऑर्डिनेट फिर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। एक्स एक्सिस को कॉस कहते हैं, वाई एक्सिस को साइन कहते हैं। तो ऐसा नाम क्यों रखते होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात तो पढ़ी भी है कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। कॉस थीटा हुआ बेस, हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, हाइपोटेन्यूज वैसे ही हमने, ये देखें, ये हाइपोटेन्यूज है, ये है, इनकी टोटल लेंथ 1 ही है। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं ना तो ये 1 ही आंसर आएगा। तो मैं 1 ले लेता हूं, तो x हमारे पास cos थीटा आ गया। इसी तरह जब साइन थीटा की बात करेंगे तो वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, यानी साइन थीटा हमारे पास y ओवर 1, यानी y इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। यानी x को हम, x एक्सिस की वैल्यू को हम cos थीटा कह सकते हैं और y एक्सिस की वैल्यू को हम साइन थीटा कह सकते हैं। ये पक्की बात है, ये याद रखिएगा। इसी तरह देखा आपने, जब एंगल बीटा हो तो एक्स एक्सिस को कॉस बीटा और वाई एक्सिस को साइन बीटा। जब एंगल हमारे पास अल्फा हो, एक्स एक्सिस को कॉस अल्फा और वाई एक्सिस को साइन अल्फा। और जब एंगल अल्फा माइनस बीटा हो तो एक्स एक्सिस को कॉस अल्फा माइनस बीटा और वाई एक्सिस को साइन अल्फा माइनस बीटा मैंने ले लिया। डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल, यानी एंगल नाम रख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, यानी एंगल डी ओ सी। यानी अगर गौर से देखा जाए, एंगल डी ओ सी इक्वल है एंगल ए ओ बी के। एंगल ए ओ बी के इक्वल है हमारे पास, अगर देखा जाए तो। अब चूंकि ये एंगल इक्वल है
ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी इसको ज्वाइन करने वाली और इसके ज्वाइन करने वाली लाइन, ये लाइन भी हमारे पास इक्वल होगी, यानी ए बी सी डी इक्वल हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि ए बी का डिस्टेंस और सी डी का डिस्टेंस ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा। अब ए बी क्या है स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक, इसमें हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दोनों के दिए हुए हैं। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास। याद रखें, दो चीजों के, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो जब इन दोनों का करना हो तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी यहां देखें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, बल्कि हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। x2 क्या हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा, और x1 क्या 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है साइन अल्फा माइनस बीटा, और वो 0 है का होल स्क्वायर का होल रूट। सी डी पे आए स्टूडेंट्स, सी डी कौन सा है हमारे पास, यहां से यहां, तो वही x, इसका नाम रख लें x1, इसका y1, इसका x2, इसका y2, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास आएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया, हमने लिख दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सबको पता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, b भी 1 है हमारे पास, b लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब अगर आप इसमें से 0 माइनस कर दें तो यही आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब यहां आए स्टूडेंट्स, ये तो हमारा इस साइड का हो गया, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से यहां देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, जब हम स्क्वायर दोनों साइडों पे ले लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट से हमारी आजादी हो जाएगी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। आपको आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी भी इसको कहा जाता है। पाइथागोरियन आइडेंटिटी के मुताबिक ये हमारे पास, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं, 1, और ये एक 1 ये भी है, माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ऊपर स्क्वायर रूट आजाद हो चुका है क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड की है। यहां देखें कॉस स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा है, इन दोनों का स्क्वायर का सम जो होगा वो 1 होगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, इन दोनों का स्क्वायर भी 1 होगा। बाकी हमारे पास क्या है, माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया हमारे पास। 1 और 1 हो गए 2, 1 और 1 हो गए 2 प्लस यहां हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, इन्हीं आपस में कट जाएंगे। आप यूं करें, यहां से माइनस कॉमन लें, ये देखें यहां से माइनस कॉमन लें, बल्कि माइनस कॉमन लेने की जरूरत है, ऑलरेडी a की वैल्यू है हमारे पास, जबकि इस साइड पे हमारे पास इधर से माइनस 2 कॉमन ले लें, बाकी बच जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स -2 और -2 आपस में कैंसिल हो गए, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, देख लें, और आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने पहला फॉर्मूला प्रूव किया जो कि था कॉस
अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। इसी तरीके से इसी फंडामेंटल फॉर्मूला को यूज करके आप मजीद फॉर्मूलाज भी प्रूव कर सकते हैं। यानी आपने अब सर्कल नहीं बनाना, ये मेजर इसी के लिए था। अब आप मजीद और फॉर्मूले बल्कि याद कर लें, आमतौर पे चांस इसी का होता है इसके प्रूफ का। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, हालांकि इनका प्रूफ आसान है। जैसे आप इधर बीटा की जगह पे माइनस बीटा दोनों साइडों पे लगा लें, इसी में दोनों साइडों पे माइनस बीटा लगा लें तो ये प्रूव हो जाएगा। यानी सिंपल सिंपल प्रूफ है इनके प्रूफ में कोई इतना इशू नहीं है, आप बल्कि बुक से भी मदद ले सकते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। जी स्टूडेंट्स, और इसी तरह हमारा फोर्थ फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के। और नंबर 5 है tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा के। और अगर इसी तरीके से मैं tan अल्फा माइनस बीटा को फाइंड आउट करूं तो वो होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा के। कुछ बातें, कुछ ये फार्मूलाज आपको याद करने हैं स्टूडेंट्स, कुछ मैं आपको कुछ अलाइड आइडेंटिटीज लाजमी बताऊंगा और ये भी अपने अपने माइंड में रखनी है। अलाइड आइडेंटिटीज क्या है? देखें, फर्ज करें अगर आपके पास अलाइड फार्मूलाज हैं, वो देखें आप गौर से। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास फार्मूला आ जाए, जरा गौर से इस बात को समझिएगा स्टूडेंट्स। फर्ज करें अगर आपके पास आता है 180 प्लस 60 डिग्री, अच्छा इसी तरह आपके पास आता है 90 प्लस 60 डिग्री, इसी तरह आता है साइन 270 प्लस 60 डिग्री, और इसी तरह आता है साइन 360 प्लस 60 डिग्री। जरा गौर से बात को समझिएगा, बल्कि हम 60 डिग्री नहीं अल्फा रख लेते हैं, फार्मूला अल्फा 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 रख लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा, यहां देखें गौर से स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल होगा? देखिए हमारे लिए बहुत आसान है उस फॉर्मूला के जरिए इसको सॉल्व करना। साइन अल्फा प्लस बीटा, ये देखें साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। यानी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के, ये इसके इक्वल होता है। अब आप जानते हैं कि साइन 180 0 के इक्वल हुआ, ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। cos 180 माइनस 1 के इक्वल होता है, ये भी कैलकुलेटर से चेक करते हैं। तो ये हमारा आंसर टोटल 0 में जब हम ये माइनस साइन अल्फा ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन अल्फा आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट्स गौर से देखें, साइन 180 प्लस थीटा अल्फा किसके इक्वल आया? माइनस साइन अल्फा के है। एक बात याद रखिएगा, अगर ये वाली वैल्यू 90 का फैक्टर हो, 90 का 90 का फैक्टर हो और 90 का इवन फैक्टर हो, इवन ये इवन फैक्टर है, तो ये इक्वल होता है साइन अल्फा के। याद रखिएगा सीधा सीधा, अगर ये इवन फैक्टर हो तो साइन अल्फा के इक्वल होगा। साइन के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब ये ऑड फैक्टर है, 1 मल्टीप्लाई 90 ऑड फैक्टर है। ऑड फैक्टर अगर आ जाए तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस अल्फा हो जाएगा। अभी मैंने साइन के बारे में नहीं बताया, साइन आपको बताऊंगा। ये देखें, ये आप इसको कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 90। ये कौन सा फैक्टर बन रहा है? हमारे पास ऑड फैक्टर बन रहा है। अगर ऑड फैक्टर आएगा तो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा हो जाएगा। इवन फैक्टर अगर हुआ, जैसे 4 मल्टीप्लाई 90, ये 90 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें इवन फैक्टर बनता है 90 का, तो वो साइन में ही रहेगा हमारे पास। ये मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब साइन के हवाले से भी बताते हैं। एक चीज आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ कर आए थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 से 90 तक है, सेकंड 0 से 180 तक, फिर 180 से 270 तक, और 270 से 360 तक हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है,
तीसरे क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है और चौथे क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ऐड शुगर टू कॉफी, आपने ये सारा पढ़ा हुआ है, ये सारे का सारा उस रूप से। अब जरा गौर से देखें, जब हम बात करेंगे साइन 180 प्लस अल्फा, तो 180 तो दो क्वाड्रेंट पूरे हो गए यहां से यहां तक, प्लस अल्फा का मतलब है यू हैव गॉन इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट, आप तीसरे क्वाड्रेंट में चलेंगे। जब तीसरे क्वाड्रेंट में चले जाएं तो साइन तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है हमारे पास। तो ये देखें, ये नेगेटिव हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब ये देखें, साइन 90 का कौन सा फैक्टर है हमारे पास, पहला फैक्टर है 1, 90 प्लस अल्फा, 90 हमारा यहां से यहां तक है, अल्फा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है यहां सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है हमारे पास, आपने देखा साइन वो पॉजिटिव होता है हमारे पास, तो हमने पॉजिटिव लगा दिया। अब आए यहां 90 के 3 यानी 270 यहां से यहां तक है हमारे पास एक्चुअली। और जब हम प्लस अल्फा करेंगे तो एक्चुअली वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम चौथे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। जब हम चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमने यहाँ नेगेटिव लगा देना है, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। हमने इसको देखना है, मतलब आप इसको देखें, क्योंकि इसको ये क्या बन रहा है। आइए जरा साइन 360 प्लस थी अल्फा, 360 यहां से यहां तक पूरा है। जब हम प्लस अल्फा करेंगे तो वी आर मूविंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम पहले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। एक बात याद रखें, इसको कहते हैं अलाइड आइडेंटिटीज, हम उनको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। अब अगर साइन की जगह पे कॉस होता, कॉस, तो इवन फैक्टर कॉस का कॉस ही में शिफ्ट होना था, यानी अगर फर्ज करें ये कॉस होता तो यहां भी हमारे पास कॉस होता, और अगर यहां कॉस होता तो चूंकि ये ऑड फैक्टर है, ऑड फैक्टर में हमारे पास कॉस साइन में चेंज हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूं ये सारे का सारा। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखें, कॉस 90 प्लस अल्फा करते हैं, चूंकि ये ऑड फैक्टर है, 1 मल्टीप्लाई 90 ऑड फैक्टर है, तो ये साइन में चेंज होगा। कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, ये बात याद रखें। और हमारे पास साइन कौन सा लगेगा, कॉस 90 प्लस अल्फा, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है हमारे पास, यानी 90 यहां से यहां तक है, और प्लस अल्फा करें दूसरे क्वाड्रेंट में आता है। कॉस दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव आंसर हमारा आएगा। इसी तरीके से कॉस अगर 180 होता, 180 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 90, यानी इवन फैक्टर हमारा बन रहा है। इवन में कॉस कॉस ही लेगा, इवन में ये चीज वही रहती है, याद रखिएगा। लेकिन साइन का खास ख्याल रखना है, चूंकि 180 प्लस अल्फा है, 180 का मतलब है दो क्वाड्रेंट ट्रेवल करके तीसरे में दाखिल हो गए, तो कॉस तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस होगा हमारा। इसी तरीके से कॉस 270 प्लस अल्फा अगर हमने किया तो ये 3 मल्टीप्लाई 90 है, यानी ऑड फैक्टर है हमारे पास। तो ऑड हो तो कॉस किस में चेंज जाता है, साइन में चेंज जाता है। अब हमने साइन देखना है इसका क्या है, चूंकि ये 270 तक तो 3 क्वाड्रेंट्स पूरे हो गए थे, और ये इसका मतलब हम चौथे क्वाड्रेंट में गए। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हमने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, देखें कॉस पॉजिटिव है हमारे पास। इसी तरह कॉस 360 प्लस अगर अल्फा हमारे पास होता तो उसकी क्या सिचुएशन होती, चूंकि ये इवन फैक्टर है, 40 मल्टीप्लाई 90, 4 मल्टीप्लाई 90 सॉरी, ये इवन है हमारे पास, इवन वाला उसी में रहता है, कॉस अल्फा इवन वाला उसी में रहता है। जैसे ये इवन था 2 और ये इवन था 4, ये ऑड था 3, ये 1 है। ऑड कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, इवन उसी में रहता है। अगर कॉस है तो कॉस में, साइन है तो साइन में रहेगा हमारे पास। अब देखें 360 प्लस अल्फा का मतलब है कि 360 पूरा हो गया और अल्फा पहले क्वाड्रेंट में चले गए। आप जब आप पहले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो प्लस आंसर आएगा, तो हमारे पास ये प्लस आ गया। एक बात याद रखें, इन सबको अलाइड आइडेंटिटीज कहते हैं। साइन का ताल्लुक जो होता है वो कॉस के साथ होता है,
इसी तरह जैसे आपने देखा ये कॉज है साइन में चेंज हुआ, कॉज है साइन में चेंज हुआ, या तो कॉज कॉज ही में रहेगा या कॉज साइन में चेंज होगा, या तो साइन साइन ही में रहेगा या साइन कॉज में चेंज होगा। बिल्कुल इसी मेथड से tan थीटा जो है या तो वो कॉट में चेंज होता है या कॉट tan में चेंज होता है, या tan tan में ही रहता है। यानी देखें अगर tan 90 प्लस अल्फा होता तो ये कॉट में चेंज होता क्योंकि ऑड फैक्टर बन रहा है। अगर tan 180 प्लस अल्फा होता तो tan में ही रहता। साइन आप देख लेंगे किस तरीके से लगाने, वो क्वाड्रेंट्स को चेक करके आप लोगों ने डिसाइड करना है। इसी तरह सेकंड थीटा कॉसेकेंट थीटा में चेंज होता और कॉसेकेंट थीटा हमारा सेकंड थीटा में चेंज होता। यूं ये बहुत सारे लाइट एंगल यानी चार चार चार, ये तो बहुत सारे आपके लाइट एंगल्स बन सकते हैं। अब आप एक जनरली एक चीज आपको बताता हूं, जैसे देखिए tan आप 900 प्लस अल्फा है, चलें जी मुझे बताएं ये किस में चेंज होगा। आप देखें आप इसको लिख सकते हैं ना tan 10 मल्टीप्लाई 90 यानी 90 का इवन फैक्टर बन रहा है हमारे पास। कौन सा बन रहा है? इवन फैक्टर प्लस अल्फा। इवन बनेगा तो tan 10 में ही रहेगा हमारे पास। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। tan 10 में ही रहेगा अगर इवन रहा तो। अगर ये ऑड होता क्योंकि ये इवन नंबर है तो tan कॉट में चल जाता। लेकिन अब साइन का भी सोचो 10 टाइम्स 90 है, 10 टाइम्स 90। देखिए एक पूरा सर्कल 360 का होता है, एक पूरा सर्कल 360 का, फिर एक और सर्कल 720 हो जाएगा। 720 360 मजीद अगर करें तो 180 मजीद करें 900, यानी एक्चुअली एक सर्कल 360 का, एक और सर्कल 360 720 हो गए, एक और सर्कल 180 का 900 हो गए, 900 हो गए। यानी 900 हमारा यहाँ 180 के पास पहुंच रहा है और उसमें भी प्लस अल्फा करना है। जब आप प्लस अल्फा करेंगे तो आप इस क्वाड्रेंट में आएंगे, क्वाड्रेंट नंबर 3 में। तो आप क्वाड्रेंट नंबर 3 में आएंगे तो tan क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा हमारे पास। फर्ज करें अगर ये होता tan 810 प्लस अल्फा, ये होता है। जरा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 810 90 का ऑड फैक्टर है, 9 मल्टीप्लाई 90 जो होता है वो 810 होता है हमारे पास प्लस अल्फा। अब ऑड हो तो आप क्या करेंगे? स्टूडेंट्स समझने वाली बातें प्लीज आप ये गौर करें। 90 का अगर ऑड होगा तो ये किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा। जैसे मैंने बताया था tan कॉट में चेंज होता है, कॉट अल्फा। लेकिन अब अगली चीज है कि साइन कौन सा लगेगा। ये 9 दफा 90 है, एक्चुअली 810 है ना, यहां से यहां तक 360, फिर यहां से यहां तक 720, 720 मजीद 90 करेंगे तो यहां 810, यानी 810 यहां आ रहा है इस पॉइंट पर, और मजीद आगे अल्फा ले जाए इस पॉइंट पर, अल्फा यहां आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है ना स्टूडेंट्स वो नेगेटिव होता है, तो हम यहां नेगेटिव कॉट अल्फा लगाएंगे। इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ फार्मूलास ये लिख दिए थे, अब इन्हीं फार्मूलास को आगे बढ़ाते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देखें इनमें इनके इन फार्मूलास के साथ अपने उन अलाइड एंगल आइडेंटिटीज को भी मलहूज़े खातिर रखना है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई गई थी। डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा, यानी पहले हम कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा फाइंड करेंगे। व्हाट इज दिस कॉस? ये स्टूडेंट्स अल्फा है, अल्फा क्या है 180, और प्लस बीटा, बीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आपकी तवज्जो होनी चाहिए, हम इसको अलाइड एंगल से सॉल्व करेंगे। हमें वो जरूरत ही नहीं है कि उन फॉर्मूलाज के जरिए इनको सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स देखें ये 90 का कितना फैक्टर बन रहा है, ये 90 का इवन फैक्टर बन रहा है, ये 90 का इवन। आप जरा गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये 90 मल्टीप्लाई 2 यानी इवन फैक्टर बन रहा है आपका 90 का। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था
कि अगर आपके पास इवन वैल्यूज हो, फैक्टर हो 90 का, तो कॉस कॉस में ही रहता है, यानी ये आप कॉस 60 ही लिखेंगे इसका। दोबारा सुन ले, अगर इवन हो तो कॉस कॉस में ही रहेगा, अगर यहाँ साइन होता है साइन भी साइन में ही रहता, टैन होता है तो टैन भी रहता, जो भी होता है वो उसी में रहता। लेकिन यहां क्या साइन लगेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। स्टूडेंट्स देखें 180 डिग्री, आप गौर से देखें, 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है। इसमें कहा गया 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 का मतलब है कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू टेबल से लिख भी सकते हैं। cos 60 हमारे पास होता है 1/2 के, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। बिल्कुल इसी मेथड से स्टूडेंट्स जब हम cos अल्फा माइनस बीटा सॉल्व करेंगे तो आप cos अल्फा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 180 डिग्री है और बीटा हमारे पास है 60 डिग्री। अगेन 180 एक्चुअली 90 का इवन फैक्टर है, 180 90 का इवन फैक्टर है। जब आपके पास इवन फैक्टर 90 का हो तो आपका कॉस कॉस ही रहता है, यानी ये साइन में चेंज नहीं होता। याद रखिएगा कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में, सीकेंड कॉसिकेंड में होता है, कॉसिकेंड सीकेंड में चेंज होता है। तो आपका कॉस कॉस ही मिलेगा, यानी कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब आपने देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपके पास। देखिए 180 में से 60 माइनस हो गया, यानी एंगल आपका 180 और फिर माइनस 60, यानी इस जगह पर आ रहा है, इस जगह पर एंगल आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 में से माइनस करते हैं, यू आर गोइंग बैक, एक्चुअली माइनस का मतलब वो पीछे चले जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस जो होता है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है और यहाँ टेन थीटा होता है और यहाँ हमारे पास कॉस थीटा होता है। तो इसका मैंने बताया था ऐड शुगर टू कॉफी, इस मेथड से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि cos 60 होता है 1/2 के, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट साइन अल्फा प्लस बीटा पे। साइन अल्फा हमारे पास कितना है 180 प्लस बीटा है 60 डिग्री। अगेन स्टूडेंट्स ये देखें 90 का इवन फैक्टर है हमारे पास, 2 × 90 से ये बात बन रही है, यानी इवन फैक्टर आ रहा है। अगर ये इवन फैक्टर होगा तो साइन साइन में ही रहेगा, यानी साइन 60 ही आएगा। पहला काम आपने चेक करना है कि अगर ये इवन है तो साइन में ही रहेगा। दूसरा आपने चेक करना है कि वेयर डज दिस फॉल, एक्चुअली इन विच क्वाड्रेंट डज इट फॉल, किस क्वाड्रेंट में ये आपका मौजूद है। ये तीसरा क्वाड्रेंट है क्योंकि 180 और 60 240 होते हैं, 240 यहां आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, जो जहां सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। और आपको पता है साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से या फिर किसी टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं, वो -√3/2 भी हो जाएगी। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब चलते साइन अल्फा माइनस बीटा पर। साइन अल्फा क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 180 माइनस बीटा क्या है 60 डिग्री, ये हमारे पास है। अगेन ये इवन फैक्टर है स्टूडेंट्स 90 का, तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे कि ये साइन 60 के इक्वल हो गया। अब अगर वैसे ही 180 में से 60 माइनस करें तो 120 आता है। 120 सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है, सेकंड में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही लगेगा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स tan अल्फा प्लस बीटा पे। tan अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 180 और बीटा हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है। अब ये फिर अगेन इवन फैक्टर है, अब मुझे 2 × 90 करने की जरूरत नहीं है, इतने आप मैच्योर हो चुके हैं। इवन हो तो tan में ही रहेगा, tan 60 डिग्री ही रहेगा। लेकिन चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 और 60 कितने होते हैं स्टूडेंट्स 240 होते हैं, 240 यहां मौजूद है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारे पास पॉजिटिव होता है। अब आप tan 60 की अगर चाहें तो वैल्यू लगा लें, जो कि √3 होती है मेरे ख्याल में, 1.732 इसको भी कह सकते हैं। अगेन tan अल्फा माइनस बीटा कैसे सॉल्व करेंगे। tan अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास 180 माइनस बीटा है 60 डिग्री, यह आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये अगेन 90 का इवन फैक्टर है, तो tan tan में ही रहेगा, ये tan 60 डिग्री आ जाएगा। बट द नेक्स्ट थिंग इज टू चेक द क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 में से अगर 60 को माइनस किया जाए तो 120 आता है, एंड 120 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहां सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो फिर tan नेगेटिव होगा। तो इसकी वैल्यू वैसे ही आप कैलकुलेटर से चेक करें तो √3 हो जाएगी। तो ये हमारा इस पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं, अब अल्फा हमारे पास 60 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री है। सबसे पहले हम कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स कॉस अल्फा है 60 डिग्री, बीटा है 90 डिग्री। वैसे अगर मैं चाहूं तो इनको शफल भी कर सकता हूं, यानी 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूं, 90 प्लस 60 ये भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब चले, अब देखें ये 90 का ऑड फैक्टर है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 90 से 90 आ सकता है, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर हो तो मैंने बताया था कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, तो ये कॉस है, ये साइन में चेंज हो जाएगा, साथ ये एंगल 60 डिग्री लगेगा। अब नेक्स्ट है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, क्वाड्रेंट कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स ये देखिए 90 प्लस 60 करें तो 150 आता है हमारे पास, और 150 सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपने कॉस को देखना है, मतलब साइन को देख लें, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू कॉस की थी तो साइन आ गया ना उसका, आपने कॉस को देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो स्टूडेंट्स नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो आपको पता है कि साइन 60 होता है √3/2 के, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह अब हम कॉस अल्फा माइनस बीटा करते हैं। स्टूडेंट्स अल्फा हमारे पास क्या है 60 डिग्री, और बीटा हमारे पास है 90 डिग्री। अच्छा वैसे हम इसको शफल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये 90 का माइनस पहले आ जाएगा, यानी ये देखें -90 प्लस 60 आ जाएगा। मैं चाहता हूं पहले वाली चीज 90 का फैक्टर होनी चाहिए ताकि अलाइड एंगल आराम से लगाया जा सके। अब -90 तो बात ही नहीं बनती, आप यूं करें माइनस कॉमन निकाल लें सब में से, यानी माइनस में कॉमन निकाल लेता हूं 90 प्लस 60, सॉरी माइनस कॉमन निकालें तो अंदर के साइन चेंज जाते हैं। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, साइन माइनस थीटा हो तो वो माइनस साइन थीटा होता है। ओके मैं यहां लिख लेता हूं, साइन माइनस थीटा हो तो वो माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा हो तो वो प्लस कॉस थीटा होता है, और tan माइनस थीटा हो तो ये माइनस tan थीटा होता है। सिर्फ माइनस जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है कॉस में, बाकी सब साइन और tan में ही माइनस होता है। इनके रेसिप्रोकल का बिहेवियर भी इसी जैसा होता है। ये बातें आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, तो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस प्लस थीटा क्या हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, इसको लिख माइनस करने की जरूरत नहीं, वो देखें माइनस थीटा वो प्लस में आ गया, यानी मैं 90 प्लस -60 लिख सकता हूं इसमें। जी स्टूडेंट्स अब करें, अब ये देखें ये ऑड फैक्टर बन रहा है किसका 90 का, तो अगर ये ऑड फैक्टर हो क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 90 से हमारे पास 90 आता है, तो कॉस किस में चेंज जाता है हमारे पास साइन में, ये चेंज हो जाएगा, और साइन किसका लगेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि 90 में से अगर 60 माइनस करते हैं, सॉरी 60 डिग्री, तो अगर हम 90 में से 60 माइनस करें तो ये 30 आता है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है। एक्चुअली दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, और साइन 60 हो जाएगा हमारे पास √3/2 के। ये हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 60 और बीटा है 90, और इनको शफल कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, 90 प्लस 60। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि चूंकि ये हमारे पास ऑड फैक्टर है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, यानी कॉस 60 हो जाएगा, और दूसरा हमने क्वाड्रेंट्स को चेक करना है, क्वाड्रेंट को। अब ये देखो ये 150 बन रहा है, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमने चेक इसको करना है, मतलब आप जो चेंज हुई हुई वैल्यू को चेक करें। साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है,
तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लगा दिया। और cos 60 होता है हमारे पास 0.5 या 1/2 के इक्वल होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा को करें, अल्फा 60 है, बीटा हमारे पास 90 डिग्री है। स्टूडेंट्स एज यूजुअल जैसा मैंने ये किया था, शफल करें यहाँ पर, यानी ये वाला मैं स्टेप कर रहा हूँ सीधा सीधा, ये माइनस आप कॉमन निकाल ले, बाकी 90 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के, तो ये साइन माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा के, यानी माइनस साइन थीटा, थीटा हमारे पास 90 माइनस 60 डिग्री है, ये इसके इक्वल होगा। अब देखें, चूंकि ये ऑड फैक्टर है हमारे पास, तो ऑड फैक्टर हो तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज हो जाता है हमारे पास, कॉस 60 हो जाएगा। और कॉस 60 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, आप लोगों ने, अच्छा दूसरा हमने साइन भी चेक करना है, ये तो मैंने बताना ही भूल गया आपको। साइन 90 में से 60 माइनस करें 30 आता है, 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो यहां हम पॉजिटिव का ही साइन लगाएंगे। ये माइनस तो ये बाहर वाला है ना, ये इसके साथ कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, तो माइनस कॉस 60 होता है 1/2 के, माइनस 1/2 के, तो ये इसका सोल्यूशन साइन का आ जाएगा। बिल्कुल इसी मेथड से हाँ, जब हम tan अल्फा माइनस प्लस बीटा करेंगे, तो स्टूडेंट्स tan अल्फा प्लस बीटा यानी 60 प्लस 90, इसको शफल कर लें, tan 90 प्लस 60 हो जाएगा। वही मेथड से आपको पता है ये ऑड फैक्टर है, ये ऑड फैक्टर है, तो tan जो है वो cot में चेंज होता है अगर ऑड फैक्टर हो, तो ये ऑड फैक्टर है, तो ये हमारा cot 60 में चेंज होगा। अब हमने नेक्स्ट चीज देखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है। 90 और 60 को ऐड करें स्टूडेंट्स, तो आता है हमारा 150, जो कि क्वाड्रेंट नंबर 3 लगता है, और क्वाड्रेंट 3 में tan पॉजिटिव होता है, तो ये, और इवन cot भी, ये cot है सॉरी, cot भी पॉजिटिव होता है हमारे पास। अब हम उनकी वैल्यू डाल देते हैं। आपको पता है 1/cot 60 को 1/tan 60 भी कह सकते हैं, और tan 60 होता है 1/√3, यानी √3 के इक्वल होता है। ये हमारे पास आ गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, tan अल्फा माइनस बीटा। अल्फा क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये चेक करें, अल्फा है हमारे पास 60 डिग्री और बीटा 90 है, वही 60 माइनस 90, वही जिस तरह मैंने ये किया है वही मैं सॉल्व करूंगा। क्या मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो मैं 90 माइनस 60 लिख सकता हूं, और tan में माइनस बाहर आ जाता है, ये मुझे पता है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये माइनस tan 90 माइनस 60 के इक्वल है। 90 माइनस 60 का मतलब हुआ 30 डिग्री आमतौर पर। अच्छा नेक्स्ट, आपको पता है ये ऑड फैक्टर है, ऑड फैक्टर में हम क्या करेंगे, ऑड फैक्टर में ये करेंगे कि tan cot में चेंज जाता है, cot 60 डिग्री लिखेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 में से 60 माइनस करें 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव यहां लगा दे, लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको फर्दर अगर करेंगे तो माइनस 1/tan 60 भी कह सकते हैं इसको। वैसे आंसर आपकी बुक में मेरे ख्याल में यहीं तक दिए हुए। tan 60 जो होता है वो √3 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन आ गए, आई होप आप लोग इनको समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें अल्फा 180 दिया हुआ है, बीटा 30 दिया, और यही चीजें जैसे cos अल्फा प्लस बीटा हम सॉल्व करेंगे, यानी cos 180 प्लस 30। 180 हमारे पास किसके इक्वल है, इवन फैक्टर है, 92 × 180 होता है, तो ये cos में ही रहेगा, cos 30 डिग्री। और उसके बाद क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो ये 210 बनता है, 210 अगर दोनों का 210, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे यहाँ। और आपको पता है cos 30 किसके इक्वल होता है, √3/2 के, तो ये हमारा सॉल्व हो गया पहला। आते हैं हम नेक्स्ट, cos अल्फा माइनस बीटा के, cos 180 माइनस 30, वही अगेन स्टूडेंट्स ये इवन फैक्टर है, तो cos 30 ही बनेगा। और क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, दूसरा बन रहा है, 180 में से 30 माइनस करें 150 आता है, क्वाड्रेंट 2 में आ रहा है,
क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यानी ये नेगेटिव हुआ, तो ये भी -√3/2 आ जाएगा। अब आइए साइन पर, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा क्या है 180 प्लस बीटा क्या है 30 डिग्री, तो साइन साइन में रहेगा, साइन 30 डिग्री। हाँ जी, क्यों? क्योंकि ये इवन फैक्टर है हमारे पास। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? तीसरा। तीसरे क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास tan पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव नहीं होता, तो ये माइनस आएगा, और साइन 30 आपको पता होना चाहिए 1/2 के इक्वल होता है। ये हो गया स्टूडेंट्स साइन अल्फा माइनस बीटा साइन 180 माइनस 30। जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये भी साइन 130 होगा और नेगेटिव का होगा, उसी रूप से जैसा मैंने आपको कराया था। इनफैक्ट जल्दी में गलत कर गया काम, ये 150 सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हमारे पास आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट पर, tan पर। tan अल्फा प्लस बीटा, tan 180 प्लस 30, अगेन ये इवन आ रहा है, तो वही tan में ही रहेगा, और ये चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, 180 में 30 ऐड करो तो 210 थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें tan पॉजिटिव होता है, तो ये -1/√3 आ गया हमारे पास। आप इसको चेक कर लीजिएगा, सॉरी प्लस प्लस नॉट माइनस, क्योंकि प्लस का आंसर था। आगे चलते हैं tan अल्फा माइनस बीटा पे, यानी tan अल्फा, अल्फा क्या स्टूडेंट्स 180 माइनस बीटा है 30 डिग्री, तो ये किस में रहेगा? tan 30 में ही रहेगा अगेन, लेकिन इस दफा क्वाड्रेंट हमारे पास है दूसरा जिसमें tan नेगेटिव होता है, तो -1/√3। ये हमारे पास स्टूडेंट 6 के 6 आइडेंटिटीज हमने सॉल्व करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पार्ट 4 पे मूव करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, अब हम जब फाइंड करेंगे cos अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस 2π/3। बिफोर डूइंग दिस एक बात बताऊं, हमें पता होना चाहिए कि पाई ये हमें रेडियन में दिया हुआ है, जब हम इसको कॉस में डालेंगे, सेक्साडेसिमल में डालेंगे, तो हमारे पास पाई की जो वैल्यू होती है ना, इसको आप उसमें ले आए डिग्री में, तो 180/पाई से लाते होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो पाई पाई से कटा 180 डिग्री, एंड दिस इज कॉल्ड 180, यानी पाई हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह 2π/3 को चेक करें, आप जब इससे पाई से करेंगे, पाई से कटा 360 ये 120 डिग्री बन रहा है, यानी एक्चुअली बीटा 120 डिग्री है और अल्फा जो है हमारे पास वो पाई है 180 डिग्री है। ये बात माइंड में रखनी है आप लोगों ने, तो यानी इसका मतलब वो ये इवन फैक्टर है हमारे पास 90 का। चलिए सॉल्व करते हैं। ये इवन फैक्टर है, ये 180 है एक्चुअली, तो इवन हो तो cos में ही रहता है, आपको पता है 2π/3 हम लिखेंगे, लेकिन देखें ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, पाई में ऐड हुई ये चीज, यानी 180 से आगे क्रॉस कर गई ये चीज, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये आ गया। बेशक वैल्यूज लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बार वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं, उसकी रीजन ये है कि वैसे आपके आंसर्स में भी वैल्यूज नहीं है, तो अगर चाहें तो कोई इशू नहीं है, cos 120 इसको सॉल्व किया जा सकता है फर्दर। आइए जी नेक्स्ट, cos अल्फा माइनस बीटा, यानी cos पाई माइनस 2π/3, ये एक्चुअली 180 है, यानी इवन फैक्टर बन रहा है, तो ये cos 2π/3 में ही रहेगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है हमारे पास? सेकंड, क्योंकि 180 में से माइनस हुआ, 180 में से माइनस हुआ, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। आते हैं नेक्स्ट पे, साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी साइन पाई प्लस 2π/3, और ये भी अगेन किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 2π/3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इवन फैक्टर है, तो वो साइन साइन में ही रहेगा। क्वाड्रेंट चेक करें, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्यों? वो इसलिए कि ये 180 में ऐड हो रही है चीज, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, तो नेगेटिव होगा हमारा साइन। साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी साइन पाई माइनस 2π/3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक तो ये साइन ही रहेगा, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये वही वैल्यू हमारे पास रहेगी।
अच्छा, आते हैं हम नेक्स्ट पर, विच इज tan अल्फा माइनस बीटा, यानी tan पाई माइनस 2 पाई बाई 3। ये अगेन ये भी tan थीटा ही होगा क्योंकि ये इवन फैक्टर है 180, लेकिन ये क्वाड्रेंट बन रहा है दूसरा, तो दूसरे में tan नेगेटिव होता है, tan तीसरे में पॉजिटिव होता है। लास्ट में चले tan अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा को पहले करना चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा को, तो tan पाई प्लस 2 पाई बाई 3, तो ये भी tan 2 पाई बाई 3 ही आएगा, साइन पॉजिटिव लगेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारे पास पॉजिटिव होता है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 5 पे मूव करते हैं। अल्फा दिया हुआ है 4 पाई बाई 3। अच्छा, पहले आप चेक कर लें 4 पाई बाई 3 कितना होता है। 4 पाई बाई 3 180 बाई पाई से जब आप करेंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा, 360 240 आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा, बीटा हमारे पास है पाई बाई 6, आमतौर पर वैसे पाई बाई 6 को 30 कहते हैं, 180 बाई पाई, पाई पाई से गया 30, ये हमारे पास आ गया। वैसे मैं डिग्री में ही रखूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बस माइंड में रख लो कि पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, ठीक है। आइए सबसे पहला फाइंड करते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कॉस अल्फा क्या है हमारे पास, ये वाला जो कि 240 डिग्री है, और बीटा है हमारे पास 30 डिग्री। ये सबसे बड़ा हर्डल ये है हमारे पास कि डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में अलाइड फॉर्मूलाज लगाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एक्चुअली उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये 90 का फैक्टर नहीं बन रहा, तो ऐसी सूरत में हम एक काम कर सकते हैं। वैसे अगर मैं ना भी चेंज करता, मेरा पर्सनल ख्याल था कि चेंज करता ही 90 का फैक्टर आता, आपके लिए आसान होता, ये नहीं 90 का फैक्टर बन रहा। आप 4 पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 6 ही लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये काम करते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। जब आपके पास 90 का फैक्टर ना हो तो आपके पास फॉर्मूला लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा, सॉरी माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास एक ही चॉइस रह जाती है। ये हमारे पास आ गया। ये भी हमने देखा था 240 आ रहा था, cos 240, ठीक है, ये cos 240 है। वैसे अगर कैलकुलेटर पे देख लो तो ठीक है, नहीं देखते तो सीधा सीधा यहाँ देखें, cos पाई बाई 6 का मतलब है cos 30। cos 30 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास √3 बाई 2, √3 बाई 2 ये आ गया। यहाँ स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसके इक्वल है, साइन 4 पाई बाई 3, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, साइन पाई बाई 6 होता है साइन 30 जो कि 1/2 के इक्वल होता है। ये हमारे पास आ गया। ये इसको भी 240 कह सकते हैं आप, 240 कहते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। जी स्टूडेंट्स, अब सबसे बड़ा है कि इस 240 को आपने कन्वर्ट करना है कि ऐसा कुछ आ जाए कि बात बन जाए। मैं देखें, आप इनको अलाइड एंगल से भी कर सकते हैं। क्या cos 240 यानी cos 180 प्लस 60 इसको लिखा जा सकता है? यस, लिखा जा सकता है इसको। 180 प्लस 60 240 के इक्वल होता है। अच्छा, 270 माइनस 30 भी लिख सकते थे, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये भी मेरी बात याद है। ये हमारे पास √3 बाई 2 है। आपने देखना है बस ऐसी दो वैल्यूज जिनको प्लस करेगी ये आए, लेकिन ये वैल्यू 90 का फैक्टर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना 270 भी ले सकते थे, चले मैं यहाँ 270 ले लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। 270 यानी साइन 270 माइनस 30 करें तो ये बात बन सकती है, ये 1/2 है हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये इवन फैक्टर है कॉस का, और क्वाड्रेंट लग रहा है तीसरा। इवन फैक्टर हो तो कॉस कॉस में ही रहता है, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, वाई माइनस इसलिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है हमारे पास। यहाँ है, ये देखें, ये 93 से 270 होगा ये वाला, तो ये ऑड फैक्टर है, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, यानी cos 30 हो जाएगा।
यानी ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, क्योंकि ये 240 आ रहा है, 270 में से 30 माइनस करें 240, क्वाड्रेंट 3 लगता है, तो क्वाड्रेंट 3 में साइन नेगेटिव होता है, तो हमने ये लगा दिया। अब देखें इनकी वैल्यूज लगाएं, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और ये भी आपकी √3/2, इसी माइनस माइनस प्लस, cos 30 होगा स्टूडेंट्स क्या, √3/2 और ये 1/2, ये दोनों सेम ही है। जब ये आएगा √3 बनता है √3/4, √3/4, तो ये आपस में कट के आंसर हमारा 0 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, cos अल्फा माइनस बीटा है, cos अल्फा हमारे पास ये है यानी 240, अब इस बार मैं इसी फॉर्म में लिखता हूं, और बीटा हमारे पास ये 30 डिग्री है। cos अल्फा माइनस बीटा, वो देखिए वो फॉर्मूला लगाएं, cos अल्फा माइनस बीटा होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के, ये हमारे पास आ गया। इसमें हम राइट फार्मूला लगा सकते हैं, कैसे, cos वही 180 प्लस 60, वैसे अगर ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी यही होती है इवन फैक्टर बनाओ ताकि आपको चेंज ना करना पड़े। cos 30 किसके इक्वल होता है, √3/2, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ये इसमें भी आप 180 प्लस 60 कर लें। याद रखें आपने ऐसे फैक्टर लेने कि जो दूसरा वैल्यू है ना वो हमारा 90 से छोटा होना चाहिए, यदि ये 90 से बड़ा हो, यानी आप ऐसा ले लें 90 प्लस 150, इट शुड बी लेस देन 90, ये वाला, ये ताकि आपके पास वैल्यूज हो, आपकी आमतौर पे टेबल में वैल्यूज 90 डिग्री तक होती हैं। sin 30 डिग्री, sin 30 किसके इक्वल होता है 1/2 का। तो स्टूडेंट्स cos 60 आएगा क्योंकि इवन फैक्टर है और थर्ड क्वाड्रेंट लग रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरह ये √3/2, ये भी sin 60 आएगा क्योंकि इवन फैक्टर है ये, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइ नेगेटिव साइन लगेगा लाजमी, यस 1/2। cos 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के, ये √3/2, ये माइनस √3/2 1/2, एक ही चीज है, देखो दोनों साइडों में वही चीज। अब इस दफा आपका √3 बन जाए √3, बल्कि आप यूं करो -√3/4 -√3/4, -√3/4 कॉमन ले लो, बाकी 1 + 1 बच जाएगा, यानी -√3/4 × 2 आ गया, 2 2 = 4, -√3/2, ये आंसर आ गया। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन था स्टूडेंट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है कॉस का हो गया। अब साइन पे चलते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं। साइन अल्फा स्टूडेंट्स यही 240 था और बीटा हमारे पास है 30 डिग्री, ठीक है। वैसे जनरली अगर मैं इसको ऐड कर लूं तो 270 आता है, मेरे माइंड में बड़ी कोई एक बात आ रही है, लेकिन पता नहीं आई शुडंट डू इट और नॉट, कि आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा ये सारा, कि अगर मैं इसको ऐड कर लूं तो 270 डिग्री आ जाएगा और मैं इसको लिख सकता हूं कि ये हमारे पास 180 + 90 के इक्वल है अलाइड एंगल में। तो 180 + 90 करें 270 आता है। चूंकि ये इवन फैक्टर है तो आपका ये साइन 90 ही रहेगा, और क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है हमारे पास, हम थर्ड में आ रहे हैं हमारे पास, तो यह नेगेटिव साइन लगेगा हमारे पास, तो ये हमारे पास साइन 91 के इक्वल होता है। तो ये सोल्यूशन आराम से हमारा हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा क्या है हमारे पास 240 - 30, ये हमारे पास है, तो दोनों को माइनस कर लो तो क्या आएगा 210, यस 210 डिग्री आ रहा है हमारे पास। अब 210 किसके इक्वल है, साइन 180 में 30 ऐड करें तो 210 आता है, तो ये इवन फैक्टर है तो ये साइन 30 ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट चूंकि थर्ड बन रहा है क्योंकि 180 से आगे जा रही है बात, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा। साइन 30 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1/2 के, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स तो tan पर, tan अल्फा प्लस बीटा, हालांकि मैं फार्मूलों से करूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आसानी से हो जाता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। तो tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 240 प्लस बीटा क्या हमारे पास
जी डियर स्टूडेंट्स, अब ये हो जाएगा tan 270 के ऊपर, तो आप इसे कोई tan 180 प्लस 90 लिख सकते हैं। यस, और आपको पता है ये इवन है, ये ऑड में चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये इवन है, ये हमारा tan 90 ही रहेगा, और tan 90 किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के इक्वल। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। थोड़ा स्टूडेंट्स अपने तेज से भगा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा पैनिक हो गया हूँ कि ये तो खत्म होने को ही तैयार नहीं है। इसी तरह tan अल्फा हमारे पास है जी 240 प्लस -30, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan 210 के, और tan 180 प्लस 30 आप इसको लिख सकते हैं, ये वही। और आपको पता होना चाहिए ये इवन फैक्टर है, तो ये tan 30 ही रहेगा, और चूंकि क्वाड्रेंट लग रहा है तीसरा क्वाड्रेंट लग रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता ही है, tan 30 1/√3 के। यूं ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए हमारे। डियर स्टूडेंट्स, इसके 6 पार्ट में अल्फा दिया हुआ है 7π/4, बीटा दिया हुआ है 3π/4। सबसे पहले हम अल्फा देख लें जो कि 7π/4 दिया हुआ है। इसको 180/π से जब हम करेंगे, पाई से कटेगा 4, 45 को 7 से करें तो 315 आता है। यस, इस तरह बीटा देखें हमारे पास क्या है 3π/4। अगर मैं इसको डिग्री में लेकर आऊं 180/π करके, पाई से कटा 4, 45 135 आ रहा है, यानी अल्फा एक्चुअली हमारे पास 315 डिग्री है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, और बीटा हमारे पास है 135 डिग्री एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले cos अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करते हैं। cos अल्फा क्या है हमारे पास 315 प्लस बीटा है 135 डिग्री। ये वैसे जनरली अगर इनको ऐड किया जाए 5 5 10 3 450 आता है, cos 450 आ गया। यस, आप देख लें कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनमें एक 90 का फैक्टर हो के 415 दे। अगर मैं cos 360 में प्लस 90 कर लूं तो 450 आराम से आ जाएगा। यस, अब देखें ये इवन फैक्टर है क्योंकि ये 360 जो होता है स्टूडेंट्स, ये 4 टाइम 90 होता है, यानी इवन फैक्टर। ठीक है, इवन हो तो cos ही मिलेगा, cos 90 एक्चुअली 0 के इक्वल होता है, तो ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। चलते हैं हम cos अल्फा माइनस बीटा को सॉल्व करते हैं, यानी cos अल्फा क्या है हमारे पास 315 माइनस बीटा है 135, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 280 आई थिंक, नहीं 180 आई थिंक, cos 180 डिग्री। चेक करके देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स cos 270 माइनस 90 डिग्री, वो भी 180 बनता है। ये ऑड फैक्टर है क्योंकि 93 साल 270 होता है। अगर ये ऑड हो तो cos किस में चेंज होगा हमारे पास, साइन में चेंज होगा, यानी साइन 90 आ जाएगा। वैसे 270 में से 90 माइनस करो 180, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट जो है ना, ये हमारे पास कौन सा लग रहा है, थर्ड में नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 315 प्लस बीटा है 135। ऐसे स्टूडेंट्स आप फार्मूलों से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे मैं देख रहा हूं पूरी एक्सरसाइज आपकी फार्मूलों से भरी पड़ी जी। तो वही अगेन ये हमारे पास साइन 450 आ गया। साइन 450 को लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 90, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 90, क्योंकि ये इवन फैक्टर है, तो साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये आ गया। वैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास बन रहा है। यस, बन रहा है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट।
नेक्स्ट चले स्टूडेंट साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा क्या है 315 माइनस बीटा है 135। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमने देखा था 180 आ रहा था। साइन 180 हम इसको लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 90, सॉरी यस 270 माइनस 90। अब आप जानते हैं कि साइन 90 किस में चेंज होगा हमारे पास, सॉरी ये ऑड फैक्टर है, ऑड किस में होगा, कॉस में चेंज होगा, कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 0 के इक्वल होता है। ये हमारे पास आ गया सारे के साथ। अब चलते हैं tan अल्फा प्लस बीटा पे। tan अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास 350 और बीटा है हमारे पास 135। वही चीज ये हो जाएगा tan ये 450 और tan 450 को मैंने आपको बताया था, आप लिख सकते हैं tan 360 प्लस 90। अगेन स्टूडेंट्स चेक करें, ये हमारे पास इवन फैक्टर है, इवन है तो tan में ही रहेगा, ये tan 90 आ जाएगा हमारे पास, tan 90 इंफिनिटी के इक्वल होता है। अब चलते हैं लास्ट पर tan अल्फा माइनस बीटा पे, यानी tan जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री, tan 180 को कह सकते हैं हम tan 270 माइनस 90 डिग्री। ये स्टूडेंट्स ऑड फैक्टर है, tan किस में चेंज होगा हमारे पास, कॉट में चेंज हो जाएगा, यानी कॉट 90 डिग्री आ गया हमारे पास। यस, कॉट 90 होता है 1/tan 90 के, याद रखिएगा क्योंकि tan का उल्टा होता है। कॉट 90 होगा 1/tan 90 के और tan 90 जो होता है वो 1/infinity होगा, 1/infinity 0 के इक्वल होता है, याद रखिएगा। तो ये सॉल्यूशन स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास आ गए। मैं भी बहुत थक गया हूँ इसलिए मेरा टेम्पो भी थोड़ा लूज हो गया, तो यहीं से हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।